देखिए मानक जी, अगर लोकतंत्र में सवाल खड़ा करना राजनीति है तो विपक्ष का काम ही है सरकार को आईना। हम विपक्ष में हैं, जनता ने अगर विपक्ष में रखा है, माननीय अखिलेश यादव जी देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष है समाज का, और उत्तर प्रदेश में कुंभ हो रहा है। सवाल ये है कि हम कमियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब कुंभ शुरू हुआ, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का अनुभव रहा है महाकुंभ कराने का और अच्छा महाकुंभ कराने का, तो वो अपना अनुभव भी शेयर कर रहे थे, सरकार को सुझाव भी दे रहे थे। अगर सरकार को सुझाव दिया जाता है सकारात्मक रूप से, सरकार उसमें क्यों चिढ़ने लगती है? अगर ये कहा जा रहा है कि आप 50 करोड़ लोगों को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो आपका इंफ्रा कितना है, सड़कें कितनी हैं, कहां रुकाएंगे, खाने का क्या होगा, जाम का कैसे देखेंगे, तो उस पर सरकार को लगता है कि हम पर सवाल खड़ा हो रहा है। और ये सच है मानक जी, हम आप स्वीकार करें ना करें, पूरा देश जानता है कि बीजेपी सरकार मौत के आंकड़े भी छिपा रही है। कुछ आंकड़े बढ़ा के बताती, कुछ आंकड़े घटा के बताती। हम सरकार से केवल ये कहेंगे कि आंकड़े सच बताएं, ना बढ़ा के बताएं ना घटा के बताएं। तो अगर सच बताने में किस तरीके का प्रचार किया, खुद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम 100 करोड़ का इंतजाम कर रहे हैं। कहां 100 करोड़ का इंतजाम? क्यों इतना लंबा जाम लग रहा है, क्यों भगदड़ मची? और अगर ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी भी करती थी कि पिछले कुंभ में भगदड़ में रेलवे स्टेशन पे मौतें हो गई, तो ये हम लोगों की साझा जिम्मेदारी। अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि उसके बदले में बीजेपी में भी हो गई तो सवाल नहीं खड़ा होगा, या व्यवस्था पे सवाल नहीं खड़ा होगा। क्योंकि हमारे समय जब घटना हुई थी तब भी सवाल खड़े हुए थे, और लोग जवाबदेही होती है, किसी न किसी की जवाबदेही होती है। जिम्मेदारी किसी की तो होगी कि नहीं होगी? तो किसकी है बता दीजिए, बीजेपी क्यों आ गई? किसकी है सुनील? जिम्मेदारी बता दीजिए किसकी है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? भाई सरकार है, योगी सरकार है, खुद योगी जी हैं, और उनको बड़े मन से इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो अव्यवस्था हुई है, जो मौतें हुई हैं, या मौतों का आंकड़ा जो छिपाया जा रहा है, ये कुकर्म नहीं करना चाहिए। संगम में सभी लोग इसलिए स्नान करने जा रहे हैं कि पाप धुले। बीजेपी अपने ऊपर पाप लाद रही है, तो बीजेपी को पाप नहीं लादना चाहिए, और संत योगी आदित्यनाथ जी को तो बिल्कुल पाप नहीं लादना चाहिए, पाप को छूना भी नहीं चाहिए। ओके सुनील, इसका मतलब जिसकी भी सरकार हो, अगर इस तरह की कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जैसे आपकी सरकार में कोई घटना हुई, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है ना? देखिए मानक जी, हमारी सरकार में अगर कोई घटना हुई तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार कर लिया था कि हमारी गलती है या आम लोगों की गलती है? स्वाभाविक है कि जो व्यवस्थापक होता है, सवाल उसी से किए जाते हैं। ठीक है, नहीं सही है। वाहवाही तो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर क्या विपक्ष ने कर दिया? ठीक है, या साबित हो गई? नहीं ठीक है, ओके। अच्छा दूसरा ये बताइए, बार बार आप जो कह रहे हैं मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, मौतों का आंकड़ा छिपाया जा रहा है, आपके पास क्या सबूत है सुनील? दिखाइए ना। इतनी भीड़ के बीचों बीच मौतों का आंकड़ा कैसे छिपाया जा सकता है? आपके पास कोई फोटो हो, कोई वीडियो हो, कोई प्रत्यक्षदर्शी हो, कोई परिवार वाले हो जिनके यहां से कोई गया हो, कुछ तो दिखाइए, बताइए। देखिए मानव जी, मुझे लगता है कि आज भी लोग परेशान हैं, अपनों को खोज रहे हैं कुंभ में, और बड़ी संख्या में। ऐसा नहीं है कि हमको कोई आरोप लगाने से कोई वो लाभ मिल जाएगा। लाभ का विषय नहीं है। कुंभ भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, ये महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, ये तो परंपरा है। ये तो कोई भी सरकार होती तो वो आयोजन करती। ये अच्छी बात है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी को सौभाग्य मिला सरकार को कुंभ का आयोजन करने का, अब की बीजेपी को मिला। लेकिन इस सौभाग्य को लूट के अवसर में और आंकड़ों को छिपाने के लिए जो सरकार काम कर रही है, ये अच्छी बात नहीं। लूट के कैसे? लूट के आप क्या कहा आपने? लूट का अवसर बना दिया कैसे? ये हर अवसर को लूट और भ्रष्टाचार का अवसर बनाते हैं। जैसे कोरोना जाने के बाद देश को समझ में आया कि कोरोना में भी लूट कर लिया। मुझे उम्मीद है कुंभ के बाद ये लोग समझ पाएंगे, या आप लोग भी समझ पाएंगे कि कितने पैसे का खर्च करके किस तरीके से लूट हुई है। थोड़ा डिटेल बताइए ना, सिर्फ ये कहने काफी नहीं है ना, लूट लिया, क्या लूटा बताइए ना।
नहीं, अभी तो खत्म होने दीजिए। अभी तो देखिए कितने लोग सामने आएंगे कुंभ खत्म होने के बाद जिनके परिजन नहीं मिलेंगे। वो अपने आप में प्रमाण नहीं होगा क्या? ओके। अभी भी कुंभ में बहुत सी गाड़ियां खड़ी हैं लावारिस, वो किसकी हैं? सरकार को बताना चाहिए। ओके।